आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट का क्या नाम है? स्कैटरिंग थ्योरी। ओके, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमारी कोई भी इंसिडेंट बीम है वो क्या है? मोनो एनर्जिक पार्टिकल है। क्या? एन इंसिडेंट बीम ऑफ मोनो मीन्स सिंगल, क्या है? सिंगल एनर्जेटिक पार्टिकल है। मीन्स मूव किस में करेगी वो? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या लग रही है हमारी एनर्जी। ठीक है, और किस स्कैटर्ड होगी वो? अपने टारगेट से। स्कैटर्ड बाय द टारगेट। देखो क्या था, कोई भी इंसिडेंट बीम ले ली, कोई भी हमने इंसिडेंट बीम ले ली, उसको मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल के साथ हमने क्या करवाया? इंसिडेंट करवाया, और वो क्या हो रही है? अपने जो उसका टारगेट है उससे क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इनटू ए एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। बताती हूँ सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल सेंटर्ड अबाउट ए डायरेक्शन। सॉलिड एंगल, जो हमारे पोलर्स एंगल होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पोलर एंगल? थीटा और फाई, वही क्या होते हैं? हमारे सॉलिड एंगल होते हैं। जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड किससे हो रहे हैं? पर यूनिट टाइम इनटू एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है, स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इसका फिगर बनाएंगे। देखो ये कोई भी हमारे पास क्या है? इंसिडेंट बीम है। ये क्या सॉलिड एंगल बनाएगी? तो सॉलिड एंगल बनाने के लिए सपोज करो इसने ऐसे अपना कोई भी स्कैटरिंग की, यहाँ पे इसने एंगल बनाया डी फाई, और यहाँ पे एंगल बनाया इसने थीटा और फाई। ठीक है, ये कोई भी जेड डायरेक्शन में बनाया इसने। ठीक है, तो कोई भी इंसिडेंट थी, इसने अपने सॉलिड एंगल इस तरह बनाए। ठीक है, स्कैटर्ड होने के बाद तो उसके बाद हम कंसिडर करते हैं जो बीम ऑफ पार्टिकल है मूविंग अलोंग किस में कर रहे हैं? जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? जेड डायरेक्शन में। कंसिडर ए बीम ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला होगा स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस सेक्शन किससे लिखेंगे? डी सिग्मा बाई डी ओम। तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डी सिग्मा बाई डी ओम को नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो पहले भी पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू टाइम। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल बोल दो या पोलर्स एंगल। सॉलिड एंगल क्या है हमारा? डी ओम। पर यूनिट क्या है हमारे पास? टाइम। पर यूनिट टाइम अपॉन में डी ओम क्या है हमारी? इंसिडेंट इंटेंसिटी। इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? देखो डी ओम हमारे पास यहाँ पे क्या है? सॉलिड एंगल इन किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन थीटा और फाई डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जो थीटा एंगल वो हमारे किसको शो कर रहा है? यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग को। और जो हमारे पास फाई एंगल है वो किसको शो कर रहा है? एज
एजीम्यूथल एंगल को। ठीक है, समझ आ गया सबको यहाँ तक। उसके बाद देखो, जो हमारा कोई भी ओरिजिन अज्यूम होगा सेंटर से, तो उसमें क्या लगेगा सेंटर ऑफ फोर्स लगेगा। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल पार्टिकल है डी ओमेगा बाई डी ओम, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, फाई के। तो लिख दो इसको, द ओरिजिन हैज बीन assumed to be the center of force। किस में, अगर क्या होगा हमारे पास फोर्स स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डी ओमेगा बाई डी ओमेगा वो क्या होगा हमारा, विल बी इंडिपेंडेंट रहेगा किसके, फाई के, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद इसका फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमारा ये है सिग्मा है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट होती है 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ठीक है, डी ओमेगा थीटा फाई डी ओम इंटू डी ओम। ये हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो एंगल हमारे पास वो लिखा है, ये हमारे पास क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जिसकी है 0 से फाई, 0 से 2 फाई डी थीटा फाई डी ओम। इस डी ओम का क्या है हमारे पास, क्या होता है, साइन थीटा डी फाई, तीनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे पास ये आया है, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, जो भी अगर इसका जो टोटल नंबर ऑफ स्कैटरिंग है, ये क्या बता रही है हमारे पास, जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो इंटीग्रल किसके हैं, ओवर ऑफ सॉलिड एंगल्स के, जो हमारे किसके इक्वल आए हैं, इसके इक्वल आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास था स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोबारा देख लो, जो स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें कोई भी इंसिडेंट बीम है वो क्या है, मोनो एनर्जिक पार्टिकल्स है, वो किस में है, सेम डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में एनर्जी लग रही है, और स्कैटर्ड किससे होंगे, अपने टारगेट से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन को, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर्ड क्या है, पर यूनिट टाइम इनटू एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, किससे, सेंटर से। ठीक है, ये हमने कोई भी इंसिडेंट बीम मान ली किस एंगल से स्कैटर्ड हो रही है, थीटा एंड फाई से, किस डायरेक्शन में हो रही है, जेड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा का, यही सेम देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू ए सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम अपॉन में इंसिडेंट इंटेंसिटी। डी ओमेगा यहाँ पे क्या हमारा सॉलिड एंगल है, फाई क्या हमारा एजीम्यूथल एंगल, थीटा क्या हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कोई भी हमने ओरिजिन से बीम अज्यूम की है जिस पे सेंटर ऑफ फोर्स है कि किस में सपोज करो वो फोर्स स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है वो हमारा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा किसके, फाई के। उसके बाद टोटल स्कैटरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, 0 से 2 फाई डी सिग्मा फाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। इस डी ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कैटरिंग।